ओ भाई, मैं सिर्फ अगर अपने आप को देख रहा होता ना तो कब का यहाँ से ठोकर मार के चला गया होता। लेकिन अभी तक क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि तू आज भी मोहब्बत करता है उससे। बात सुनो, वो बहुत बूढ़े हैं, इस उम्र में इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते, बस कर दो। और नहीं 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 चाची, अभी थोड़ी बस करनी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। जब तक दादू के साथ वो नहीं हो जाता ना जो इसके नाना के साथ हुआ था, इसको सुकून नहीं मिलना, क्योंकि मैडम बराबरी की कायल है। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आप सच को इनकॉर्पोरेट करें। ओहो, फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। और वो तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है डॉक्टर हमीद का भतीजा, बहुत ही अच्छा और डिसेंट बच्चा है। और अगर चाहो तो उससे एक बार मिल लो। ये मेरा ऑफिस है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। ये मेरे पोते काशान का भी ऑफिस है। कोई और रास्ता नहीं है? देखो बेटा, जहर का इलाज जहर से होता है? और फिर दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। यूं शादी सोचा यूं हो गई, और क्या, दूसरों को जलाने का अच्छा मौका मिलेगा। लड़कियों से तो मेरा एतबार वैसे ही उड़ गया। दादी पे तो एतबार है ना तुम्हें, मेरा बच्चा। दादी का आप पे तो एतबार है। तो बस देख लेना, यूं चुटकी बजा के तुम्हारी शादी करवा दूंगी मैं। हाँ ठीक है दादी, जहाँ आप कहेंगी, जिससे कहेंगी कर लेंगे शादी, आंखें बंद करके। एक दफा आंखें खोल के लड़की को देख लेना। तुम्हारी तरह आंखें बंद करके आंखों पे पट्टी बांध के नहीं करूंगी मैं अपने बच्चे का रिश्ता। इसकी पसंद को कोई मुझसे बेहतर नहीं समझ सकता, इसीलिए इसने उसी लड़की को पसंद किया जिसे मैंने चुना था इसके लिए। ये सब बस कर दें यार। और तुम ऑफिस टाइम में यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं काशान से शॉर्ट लीव लेकर आई हूँ और घर में मेरा बॉस बनने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें इंसान बनने की अशद जरूरत है। दादी मुझे तो समझ में नहीं आती कि इसने आपके ऊपर क्या पढ़ के फूका है जो हर वक्त आप इसके गुण गाती रहती हैं। वही पढ़कर फूका है जो इन साहब ने तुम पर पढ़ के फूका है, जो तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं रही। तमीज नाम की कोई चीज हमने पाई तो नहीं आपके पास, तो इसके पास कहां से आती? भूल गई वो? बदजुबानी की वजह से प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ने लेक्चर रूम से निकाल दिया था। और तुम कितनी अच्छी तरह भूल गए कि याद है तुम अपने लफंगे दोस्तों के साथ एक बुरे म्यूजिक के ऊपर बस में डांस कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। एक हफ्ते के लिए एक्सपेल कर दिया था तुम्हें। अरे हम लाइफ एंजॉय करते थे, तुम्हारी तरह बुड्ढी डू लेकर नहीं घूमते थे कैंपस में। एडी साहब चलें यहाँ से यार। एक मिनट, अपनी शादी करवा के जाओ, रिश्ता तय करवा के जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ यूं ही बातें कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ क्या? यकीनन अपने मरे हुए शोहर की कसम खा के कहती हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर मैं अपने बच्चे की शादी न करवाऊं तो मेरा नाम शफकत मुनीर जंजुआ से बदलकर फत्तो चौबारन रख देना। भी ठीक है, 1 महीने के बाद मुलाकात होगी नाम की तब्दीली की तकरीब में। चलें यार एडी साहब। यार एडी साहब, क्या क्या जरूरत क्या आपको बात बात में तमाशा खड़ा करने की? अरे तमाशा तो अब वो लगाएगी एसएम जंजुआ तुम्हारा, जब वो अपने जैसी ढूंढ के ले आएगी तुम्हारे लिए। मंजूर है, लूली लंगड़ी बहरी अंधी सब मंजूर है, सब चलेगा। काश तुमने इस बुड्ढे पे भी ट्रस्ट किया होता तो इतना ख्वार ना होते। तो ट्रस्ट आप पे सारी जिंदगी नहीं करूंगा। मत करो, लेकिन इस बार तुम पछताओगे। नागन से ज्यादा जहरीली है वो औरत, मैंने भुगता हुआ है, तुम जानते नहीं हो, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। पछता लूंगा मैं, लेकिन जो मेरी दादी है ना वो मुझे पछताने नहीं देंगी, आप फिक्र ना करें। कुछ ज्यादा सगी नहीं बन रही आप उसकी? तो और क्या करूं, उस बेचारे में यतीम मिस्कीन मासूम का है ही कौन। हाँ, उसका अपना सगा दादा तो पार्टी बदल के लोटा बन गया। और उस मासूम ने मेरे साथ क्या किया था वो भूल गई आप? नहीं, सब याद है मुझे, उसकी बेवकूफी और तुम्हारी चालाकी सब याद है। ये वो कहाँ है इसके चचा और चची? वो करे ना रिश्ता, आप क्यों ढूंढ रही हैं उसके लिए? क्यों? तो तुम्हारा रिश्ता उसका जो बुढ़ा खूसट दादा है वो ढूंढ रहा है, मैं मर गई हूँ क्या? तुमने सारी जिंदगी मुझसे ज्यादा दूसरों को अहमियत दी है। कौन दूसरे एडी साहब, कौन दूसरे? आपके अलावा मेरा था कौन? गिनवाए जरा। वो आ गई है ना अब, जिसको सर का ताज बना के अपने सर पे तुमने बिठा लिया है, अब वो तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी ढूंढेगी।
जिसका अपना लाइफ पार्टनर उसको बर्दाश्त न कर सका और चंद सालों में गुजर गए। तो जो आपकी अपनी पराई औलाद की उंगली पकड़ पकड़ के घूम रहे थे, जो आपको इतनी प्यारी हो गई थी कि आपने अपने सगे पोते को धोखा दिया उसके लिए, वो मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने वो किया जो तुम डिजर्व करते थे। मैं क्या डिजर्व करता था ना आपको पता लग जाएगा, बल्कि सबको पता लगेगा, सबको पता लगेगा मैं क्या डिजर्व करता था। हाँ, वो ढूंढ के लाएगी तुम्हारे से बड़ी ऊंची फैमिली का रिश्ता। मेरे ख्याल में तो तुम बिल गेट्स के घर भिजवा दो रिश्ते वाली को। मेरी समाज से बात करनी था। यानी मेरे पोते का रिश्ता अब वो कराएगी? ओ अच्छा, तो ये चुगलीबाजी करने के लिए आया था ऑफिस से भाग के यहाँ। रूमी, जो कुछ तुमने उसके साथ किया मैं तो सिर्फ उसका मदावा कर रही हूँ बस। तो जो मेरे साथ ज्यादती हुई है उसका भी मदावा आप कर लेती तो क्या ही अच्छा होता दादी। तो तुमने ले तो लिया बदला उससे अपने एडी गैंग के साथ मिलकर, और क्या उसकी जान लोगी बच्चे की? क्या चल रहा है इधर? जुरेज का रिश्ता करवा रही हैं ये। इखलाकन अडॉप्ट कर लिया है इन्होंने उसे। इखलाकन क्या मतलब है? नहीं, कानूनन भी कर सकती हैं, जाहिर है जेलर रही हैं, इनसे ज्यादा कानून और कौन जानता होगा। अच्छा, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। और लड़के सुनो इधर, जी मैम, हुक्म। तुम क्या अपने दादे की तरह ड्रामे कर रहे हो? मेरे साथ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया तुम्हें। अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। आप बताएं क्या ऑर्डर है? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, शाम के डिनर में, शादी के मामलात में या बारात में मुझे तुम्हारा दादा अगर नजर भी आया तो मेरी तरफ से रिश्ते को जवाब है। दादी, ये क्या हुआ है दादी को? इस वक्त जुरेज के रिश्ते के अलावा इन्हें और कुछ नजर नहीं आएगा। यार ये क्या बात हुई? मैं कैसे दादू को मना कर सकता हूँ? मैं करती हूँ ना दादी से बात, वो ऐसी बोल रही होंगी, मैं करती हूँ कुछ। तुम क्या बात करोगी? वो डायरेक्टली मना करके गई है मेरे मुंह पे। दादी आप साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती हैं? अच्छा ठीक है, तुम उनको फोन करके कह दो कि रात को डिनर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। यार अब आप ज्यादती कर रही हैं दादू, क्या हो गया है? तुम्हारे भले की बात ही कर रही हूँ। तुम नहीं जानती उस एडी को, अगली पिछली गेम चलाकर पूरे खानदान को जलील और रुस्वा करना चाहता है वो। तो उनके पोते के लिए तो आप रिश्ते ढूंढ रही हैं। तुम्हारी तायाजाद बहन का फैलाया हुआ रायता समेट रही हूं मैं, और मुझे पूरी हमदर्दी उस बेचारे जुरेज से। दादी तो ये थोड़ी सी हमदर्दी काशान को भी दिखा दे, उसी की चचा का बेटा है वो। अरे कहाँ वो जुरेज और कहाँ काशान। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे इस रिश्ते में एडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। दादी ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो इसी बात से तो पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे लिए कितना सीरियस है। अच्छा, अगर वो मुझे बोले कि शादी के बाद दादी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हें ऐसे लड़के से शादी करनी भी है या नहीं। दादी क्या हो गया? शादी सीजन चल रहा है क्या? इस घर में नहीं होगा। क्या हुआ दादू? क्या गेम चल रही है घर में? रेसलिंग चल रही है, खेलनी है? नो इंटरेस्ट। और तुम जो हो ना, मैं देख रही हूँ तुम्हें अपने मेडिकल में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसपे मेरा करोड़ों रुपया लगा हुआ है। दादू ढूंढ तो रहा हूँ हाउस जॉब। ना तो तुमसे कभी ढंग की लड़की ढूंढी गई और ना जॉब। उसमें मेरी क्या गलती? दादी शाम में क्या बनेगा? मेरा भेजा बनेगा, इसकी सिरी और लड़कियों के पाए। जाओ, और ये बंद करो, बत्ती जाया हो रही है। इतनी बिजली जाया करती। रूमी, जाओ दादी को जाके समझाओ। उनको आजकल सिर्फ एक शख्स की जबान समझ में आती है, वो है जुरेज अली खान। ये क्या बकवास है यार, ये कैसी शर्तें रख रही हैं दादी? वही सिंपल बात है, वो चाहती नहीं वहां तुम्हारा रिश्ता हो। उनके लड़कों के तो रिश्ते करवा रही हैं वो। कंपनसेशन प्रोग्राम चल रहा है ना, उनको लगता है कि दुनिया के सबसे मासूम तरीन इंसान के साथ मैंने बहुत ज्यादती कर दी है। ज्यादती तो तुमने की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैसे अशी अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो, फिर तुम्हें समझ में आएगी। तुम सब कर रहे हो ये सब मेरे साथ।
सब में मेरा नाम मत लगाओ। तुमने जो किया है उसी के कॉन्सिक्वेंसेज है ये जो मैं भुगत रही हूँ रूमी। तो काशान से कहो ना जाके मिन्नतें करे अपने बिजनेस पार्टनर की, क्योंकि दादी उसी की मानती हैं। मतलब तुम नहीं दोगी ना मेरा साथ? सच्ची बात है, मैं नहीं चाहती कि उस खानदान में किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी हो। ठीक है, तुम भी लिख लो कि मैं शादी करूंगी तो काशान से ही करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ओ हेलो दादू, मेन्यू आज रात डिनर पता नहीं, बड़े के पाए। ठीक है, मैं कहती हूँ सुशी से। रूमी बाजी ये चाय, और प्लीज आप ही कुछ बता दें क्या बनेगा शाम में, कोई नहीं बता रहा है मुझे। हाँ बता रही हूँ, बड़े के पाए बना लेना। ये पाए देख रही हैं मेरे आप, दादी ना तोड़ के साइड पे रख देंगी, और मुझे ना अभी लंगड़ा होने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो जो भी मेन्यू हो ना आप प्लीज दादी से साइन करवा लीजिएगा। थैंक यू। यानी मैं इनकार ही समझूं? मैं 1000 बार कह चुका हूँ, मैं किसी की सिफारिश वारिश करने नहीं जाऊंगा दादी के पास। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो किसी की शादी नहीं होगी। इस क्या बात कर रहा मैं भी कह रहा हूँ। है? तू डिनर पे भी नहीं आएगा? चला जाऊंगा तेरी खातिर। शर्म नहीं आएगी दादू के बगैर डिनर पे आते हुए? ओ भाई तू ये शर्म वरम ना अपने पास रख, तेरी शादी है ना, मेरी तो नहीं है ना। मतलब तेरा कोई लेना देना ही नहीं? मैं तुझे सिर्फ एक मुखलिस मशवरा दे सकता हूँ, वो भी तेरा बिजनेस पार्टनर होने की हैसियत से। हुक्म? शादी करनी है ना, लड़की भी पसंद है। हाँ। दादू को इस सारे मामले से दूर रख। मतलब बुजुर्गों की कोई अहमियत ही नहीं? वो यार ये बात नहीं है, लेकिन अगर तूने दादू को इस मामले में इन्वॉल्व किया ना तो नीचे सिर्फ और सिर्फ खुली जंग होगी, वो पटांग शर्तें होंगी, मामला मजीद खराब होगा। लड़की दादू के साथ मिल जाएगी, मिल के तुझे बेवकूफ बनाएगी, तुझे धोखा देगी, तेरी शादी टूट जाएगी, तेरा दिल टूट जाएगा, और फिर तू भी बैठा यहाँ मेरी तरह बूट पॉलिश कर रहा होगा। जुरेज 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 इजी। यार लेकिन ओ भाई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सीधी बात है, अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा ना ईडी साहब के लिए मैडम शफकत को टफ टाइम देना जरूरी है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यार दिल तो मेरा नहीं मान रहा, लेकिन मसलियत के यही तकाजा है। अरे काशान, ये डिनर के लिए ये शर्ट सही रहेगी? डिनर तो कैंसिल हो गया है? मुझे रूमी ने बताया ही नहीं। नहीं वो असल में वरीशा का टेक्स्ट आया था मुझे बिल्कुल अभी अभी। वो असल में ना दादी का पेट थोड़ा सा खराब हो गया। मैं जानता हूं उस जेलर को किस चीज की दर्द है। खैर, तुम रूठे हम छूटे। शाबाश। पापा को कौन समझाएगा अब? जाहिर है आप, ये काम भी मैं करूं? तू समझा भी नहीं सकता, तू सिर्फ अपने बूट पॉलिश कर सकता है। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब है, मेरा नहीं। अरे भाई, रिश्ता तो तय हो लेने दे, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। गुंजाइश पहले ही नहीं निकल रही मेरे बाप के लिए। तुम आहिस्ता प्लीज, आहिस्ता। ऐसा तो बोली। तो बाद में क्या निकलेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, मैं संभाल लूंगा सब। और तुम खाक संभालोगे, और बात पक्की की रस्म में अपने दादा के बगैर जाओगे। अब आप सिचुएशन समझें, दादी फुल टाइम खिलाफ है दादू के, बाद में मैं और वरीशा संभाल लेंगे। हाँ संभाल लेंगे। और अगर कल को वरीशा ने भी इनकार कर दिया उनको अपने साथ रखने से तो? वो ऐसी नहीं है। हाँ वो ऐसी नहीं है, रुमाइला भी ऐसी नहीं थी।
देखा नहीं कैसे धूल झोंक के चली गई सबकी आंखों में। ओहो इब्राहिम, ये कौन सा मौका है ये बात करने का? तो सच ही बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बाबा जान से झूठ बोलना। बात सुने, शर फैलाने वाले सच से वो झूठ बेहतर है जो फसाद रोकने के काम आए। ये बस कर दो यार, झूठ झूठ ही होता है। प्लीज। बात सुने मेरे प्यारे शौहर, प्लीज प्लीज मान जाए, मेरे कहने पे चल पड़े ना प्लीज। रुको, ये तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल बाबा मेरी एक दोस्त है डॉक्टर जारा, उसने हमारा डिनर किया हुआ है, हम उधर जा रहे हैं, चलते हैं। अरे वो मर नहीं गई थी पिछले दिनों कोविड में? बाबा वो सारा थी, ये जारा है, जारा जी, हम चलते हैं। अरे तुम तो कुर्ता शलवार ईद के ही पहनते हो, ये तुमने आज कुर्ता शलवार पहना और साथ कोल्हापुरी है? वो मुझे मामा ने तैयार किया है। क्यों, ज्यादा ओवर लग रहा है? तुम लोगों ने चलना है कि नहीं? हाँ बाबा, हमें देर हो रही है, जहां दादा आपका खाना बना रहे हैं, हम चलते हैं। अच्छा देखो, अगर बड़े के पाए बने हो ना तो पैक करवा लेना, बहुत जी चाह रहा है आज का। जी जरूर जरूर। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटे जुरेस, कहाँ हो मेरे बच्चे? तुम्हारे लिए दम वाली बिरयानी बनाई है मैंने, जल्दी से आ जाओ। कहाँ जा रही हो? और ये क्या है? ऊपर और बड़े के पाए हैं। उफ अल्लाह, बड़े के पाए और उस दिल के मरीज के लिए? दादी, गुनाह मिलता है, किसी के खाने पे नजर नहीं रखते। ये तबलीग उस फसादी के लिए भी करो ना जो दूसरों की औलाद को भटकाता है और गुमराह करता है। ठंडे हो रहे हैं, जाने दें प्लीज। थोड़ा सा जहर तो छिड़क दो इस पे। जहर आप अपनी दम वाली बिरयानी पे छिड़क दीजिएगा। दादी, इसे कह दें कि ऊपर जाके चुगलखोरी मत करे। एडी साहब को नहीं पता हम लोग नीचे डिनर पे आए हैं। तुम लोगों ने झूठ बोला है दादू से? हाँ, अब जाओ ऊपर जाके उन्हें भड़काओ, फिर सबकी खुशियां बर्बाद होते देखना। आफ्टर ऑल तुम्हारी एक्सपर्टीज है ये तो, और तुमसे बेहतर ही कोई कर नहीं सकता। हेलो जी मिसेस खान। जी मैंने डिटेल्स देख ली थी, लड़की मुझे अच्छी लगी है, मामला आगे बढ़ाएं। भाई मैं अपने बच्चे की शादी इसी महीने करना चाहती हूँ। अच्छा, लड़की मिलना चाहती है? बच्ची तुमसे मिलना चाहती है? दादी उन्हें कह दें मैं शादी से पहले नहीं मिलता होता। अरे बेटा मिल लो, पहले वाले तजर्बे से बेहतर है कि तुम उससे मिल लो। मैं बात करती हूँ। हाँ ठीक। अच्छा अब सुनो, वो कल 2 बजे का लंच कह रही है। 2 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर बुखारी के प्रोजेक्ट पे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं मैनेज कर लूंगा दादी, ये मीटिंग ज्यादा जरूरी है आफ्टर ऑल। ठीक है। अच्छा सुने, कल 2 बजे का लंच डन है। हाँ इंशाल्लाह। देखिए उस लड़की को इतना अच्छा लगेगा मेरे बेटे से मिलके, ऐसा लड़का तो पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलता। खुदा हाफिज। दादू, अरे बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये रहे आपके स्पेशल बड़े के पाए, जान हथेली पे रखकर लेकर आई हूँ। डिनर तो कैंसिल नहीं हो गया था? हाँ कैंसिल हो गया। तो तुम्हारी शक्ल क्यों बनी हुई है? नहीं, कुछ तो है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अगर शेयर कर लोगी तो मैं कोई अच्छा मशवरा दे दूं। दादू पता नहीं क्यों एकदम से ना हर चीज से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। देखो ये उस वक्त होता है जब इंसान कोई अपनी बहुत बड़ी खुशी कॉम्प्रोमाइज कर ले,
फिर ये छोटी मोटी चीजें अच्छी नहीं लगती? शायद। तुम अपने बारे में जरा सीरियसली सोचो। माला, क्या हुआ है? माला ना कहा करी, नाना याद आ जाते हैं मुझे। क्यों इतनी उदास हो? पता नहीं क्या हो गया। साहब, आप गए नहीं डिनर पे? डिनर तो कैंसिल हो गया ना? नहीं रूमी बाजी, मैं खुद अभी वहां पर रसमलाई और खीर देकर आ रहा हूँ। कायशान साहब और सभी वहां बैठ के मजे से खाना खा रहे थे। अच्छा जी। दादू वो एक्चुअली मैं बात ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप नीचे जा रहे हैं? मैं नहीं 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 नहीं, आप ये पाए खाए ना, आप नीचे क्यों जा रहे हैं दादू? मैं अभी आप नीचे रसमलाई हजम करा के आता। नहीं नहीं, नीचे मत जाएं दादू। कितनी देर से इशारे करी थी मैं तुम्हें। अब नीचे जो आग लगेगी सबको लगेगा मैंने पेट्रोल डाला है। पागल कहीं क्या। रसमलाई। हाँ भी इब्राहिम, क्या बात है? गूंगे का गुड़ खा के आए हो क्या? मुंह में घुंघियां डाले बैठे हो? नहीं आंटी, दरअसल इनकी थोड़ी तबीयत खराब है। लगता तो यूं है जैसे कोई गन पॉइंट पे लेकर आया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से हमें फौरन मुद्दे की बात पे आ जाना चाहिए। नहीं, मैं बात करूंगा। हाँ बहू, तुम ये बताओ, ये है तुम्हारी दोस्त सारा का घर जहाँ तुम बारात लेकर जा रही थी मुझसे झूठ बोलकर? अब्बाजान, मैंने इनको मना किया था झूठ बोलने से, मगर ये माँ बेटा इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। बेटा, जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी वो कहाँ पर मान चढ़ेगा? एडी साहब आए, ऊपर चल के बात करते हैं। मैं क्यों जाऊं? क्या अब मेरी सारी औलाद के रिश्ते ये साहिबा तय करेंगी अकेले? नहीं, मैंने पहले कहा था अगर ये शख्स किसी रिश्ते के दरमियान आया तो मेरी तरफ से जवाब है, बल्कि जवाब आए। तुम क्या जवाब दोगी? मैं दूंगा जवाब। नहीं करना हमें ये रिश्ता तुम्हारी पोती के साथ। तू अब क्या कर रहे हैं? मैंने करना है। ले भाई, मैं आप सबको बताता चलूं कि ये वो शख्स है जो इनको भड़का के लाई है ऊपर से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रहने दो, अच्छी तरह पता है मुझे। पहले खुद गुल खिलाती हो, फिर उसके बाद मुकर जाती हो। रुमायला का कोई कसूर नहीं बाबाजान, हमारा कसूर है। हमें नहीं माननी चाहिए थी इन शफकत आंटी की ये बात। क्या मतलब? मैं फजूल बातें करती हूँ और तुम्हारे अब्बा के मुंह से जैसे फूल झड़ते? दादी प्लीज, अभी तो आप प्लीज कुछ ना कहें। मम्मी, अच्छी मुनाफिकाना स्ट्रैटेजी है ये। पहले आग लगाओ फिर खुद ही आकर बुझा दो। अरे मैंने कुछ नहीं बताया दादू को। और जाने दो, जिस तरह हमें पता नहीं है ना तुम्हारा। आए एडी साहब, चलते हैं। दादू जी बस मैंने कह दिया, ये सिलसिला यही खत्म हो गया, खत्म। आंटी, वशी यार, दरवाजा खोलो। अजीब ही है मेरे घर की लड़कियां भी। जरा सा टोको दरवाजा बंद, जरा सा टोको दरवाजा बंद। दादी आप भी कमाल करती ना, क्या जरूरत थी फजूल शर्तें रखने की? क्यों? मेरी औलाद, मेरी मर्जी। आपने मना ही करना है, रिश्ते से तो वैसे ही बता दें आप। अच्छा, तुम्हें मना किया था, तुम जैसे बहुत मान गई थी। तुम्हारी चचाजाद बहन ही है ये भी। वशी यार, दरवाजा खोलो ना प्लीज। रहने दो, काल कोठरी में कुछ दिन पड़ी रहेगी, सुधर जाएगी खुद ही। मम्मी, कितने चेहरे हैं तुम्हारे? कैसे कर लेती हो इतनी मुनाफिकत तुम? वशी मैंने नहीं, जहाँ दाद ने बताया दादू को यार। अच्छा, और जायदाद नहीं भड़काया है उन्हें? रूमी, मसला जायदाद को नहीं, तुम्हें है काशान से, क्योंकि कजन है वो जुरेस का। ठीक, कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हूँ मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुमने मुझे मना किया, मैं नहीं मानी, तो जाके तुमने दादा को भड़का दिया यार। कसम से। मेरे पीठ पीछे चूरा घोपा है तुमने। कसम से। लानत है ऐसी दोस्ती में, बात ही नहीं करनी मुझे। मैंने नहीं भड़काया दादू को, इसको समझाए ना। वो तो पागल बुड्ढा खूसट है, उसको किसी के कहने सुनने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे वैसे भी वो दोनों लड़के जहर ही लगता है। और तुम मुझे जहर लगते हो। और ये कोई सिचुएशन है आइसक्रीम खाने की? आप खाएंगी? तुम ऐसा करो कि आइसक्रीम की जगह थोड़ी सी गैरत खा लो। यार एक ही थी।
बेटा इसमें हमारा क्या कसूर है? मेरे से मत बात करें मॉम प्लीज। जरूरत ही क्या थी तुम दोनों को दादा जान से झूठ बोलने की? आपको क्या जरूरत थी वहां सबके सामने बोलने की कि हमने झूठ बोला है? अरे तो कौन सा ऐसा गलत कह दिया उन्होंने? बड़े अफसोस की बात है दादू, आपने तो असल में मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जी रहा और उसी की खुशी का ख्याल था आपको। मुझे तो कभी आपने वो पोजीशन दी नहीं जो आपके फेवरेट बच्चे होने की हैसियत से जुरेज को मिलती रही। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम? बिल्कुल ठीक बात करो मामा। जुरेज के तो पेरेंट्स नहीं, मेरे पेरेंट्स होने के बावजूद मैं उस जैसा हूं। इनफैक्ट सारी जिंदगी आप लोगों ने भी टेंशन लिए तो उसी की ली है। अब भी दुख है तो उसी का दुख है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या खुशी है, किसी को परवाह ही नहीं है। जीरो इंटरेस्ट है आप सबको। अब देखिए तू गलत बात कर रहा है ना। मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा, आप सब गलत कर रहे हो मेरे साथ। दिल से तो तू भी नहीं चाहता कि मेरी वरीशा से शादी हो, क्योंकि उसकी कजन ने तुझे रिजेक्ट किया। और अब आप सब बदला ले रहे हैं मेरे से इस बात का। क्या मुझे क्यों घसीट रहा है ये बीच में? काम डाउन यार, एटलीस्ट तुम तो उसकी मेंटल कंडीशन को समझो। तो मैंने थोड़ा मना किया एडी साहब को। उस जेलर की फजूल शर्त तो तुम सब लोगों ने मिलके मानी है ना। एडी साहब आप तो रहने ही दें, आप अपनी पराई औलाद पे फोकस रखें। हाँ, शफकत जंजुआ तो तुम्हारी बड़ी सगी है। इसी बात का दुख है ना आपको, इसीलिए कल रात अपनी चहेती के कहने पे रंग में भंग डाली है। जुरेज बदगुमानी में इस खानदान ने PhD की हुई है। जी फरमाइए। एडी यहीं पे रहता है? I mean, अकमल दाऊद। जी हाँ, यहीं रहती है वो बला। क्या कहा मोहतरमा? देखिए इस उम्र में समाज के बड़े मसले हो जाते हैं, आला जरा जल्दी लगवा लें। जी सुन लिया है, लेकिन यकीन नहीं आया, इसीलिए दोबारा पूछ लिया। दोबारा पूछने से मेरी राय तो नहीं बदल जाएगी। प्लीज उनको बताएं डॉक्टर हमीद आए हैं। डॉक्टर साहब एक बात ये कि मैं उनकी मुलाजमा नहीं हूँ, दूसरी बात ये कि आपके पास उनका नंबर होगा, उनको फोन करके कहें आपको आकर ले जाएं। वैसे आपकी तारीफ वो बहुत अच्छी तरह करेंगे। बला है वो, तुम शुक्र करो बच गए। भाई मुझे तो लगता है अब्दुल कुद्दूस की रूह आ गई है तुम्हारे अंदर। वो कैसे? उसका भी ईट कुत्ते का बैर था माला की दादी से। तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता हूं। फिर क्यों मेरे बच्चे को फंसा रहे हो यहाँ? यार तुम बच्ची का सोचो, तुम्हें पता है वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त की नवासी है, और फिर मेरे पोते ने जो ज्यादती की है मैं उसका मुदावा करना चाहता हूं। मुझे बहुत अजीज है वो। मुझे लगता है मैडम जंजुआ इस रिश्ते को नहीं मानेगी। अरे कैसे नहीं मानेगी? तुम एक दफा मुझे अपने नवासे से मिलवाओ तो। हाँ हाँ, जब कहोगे तब। और तुम भी जब माला से मिलोगे ना तो बहुत खुश होगे। बहुत साल पहले मिला था, बहुत सुलझी बच्ची थी। मुझे बहुत टेंशन है उसकी शादी की। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसका घर बस जाए। अरे काशान, क्या हो रहा है आजकल? कुछ खास नहीं अंकल, आप सुनाएं। एडी, उसकी शादी के लिए कुछ सोच लो यार। अंकल कोई फायदा नहीं, इन्होंने सिर्फ दूसरों की औलादों के बारे में सोचने का ठेका उठा रखा है। कुछ खफा खफा लग रहा है। गलत जगह दिल लगा लिया है। तुम तो इस काम के बहुत माहिर हो, समझाओ ना यार। समझाते हैं समझाते हैं। तुम चाय पियो। हाँ हाँ। सुशी,
सुशी गाड़ी की चाबी कहाँ है? सुशी, जी रूमी बाजी। सुशी कब से आवाजें दे रही हूँ, बहरी हो गई हो। गाड़ी की चाबी कहाँ है? वशी कहाँ है? उसने ऑफिस ही जाना। मैं ढूंढती हूँ। अरे हाँ, वो वरीसा बाजी चली गई है ना ऑफिस, वही लेके गई है गाड़ी की चाबी। वशी खुद ही ऑफिस चली गई? हाँ। सुनो, कौन है? अच्छा तुम हो। बोलो। मुझे भी ऑफिस जाना है, तो मैं भी चलूं साथ? जगह नहीं है मेरी गाड़ी में। रिक्शा करवाओ, रिक्शा।